चारधाम यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना होगा अनिवार्य। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली है चारधाम यात्रा। हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये व्यवस्था होगी लागू। क्षमता के हिसाब से ही श्रद्धालुओं को आने की दी जाएगी अनुमति। क्षमता के हिसाब से ही श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना भी अनिवार्य है। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली है चारधाम यात्रा। हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये व्यवस्था लागू होगी। क्षमता के हिसाब से ही श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना भी जरूरी है। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली है चारधाम यात्रा। हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये व्यवस्था लागू होगी। क्षमता के हिसाब से ही श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देश विदेश से लोग चारधाम यात्रा पर पहुंचते हैं और भारी मात्रा में लोग चारधाम यात्रा पर पहुंचते हैं, लेकिन अब आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी किया गया है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, सरकार इसको लेके चिंतित नजर आ रही है और अगले माह से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। 14 मई से जिस तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं यमुनोत्री गंगोत्री की कपाट 14 मई को खुलने वाले हैं। 17 और 18 मई को बद्री केदार के कपाट खुलेंगे। ऐसे में जिस तरीके से तैयारियां हैं प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही शुरू कर दी गई हैं और बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस तरीके से यात्री अगर चारधाम यात्रा को आते हैं तो उनको कोरोना की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी होगी। और ऐसे में जिस तरीके से जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तभी उन्हें यात्रा में जाने की अनुमति दी जाएगी। और ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से जल्द ही एसओपी जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी से जो पूरा ग्राफ है वो तैयार किया जा रहा है और इस सरकार ये भी तय करेगी कि जो भी स्थान है, चाहे वो बद्री हो, चाहे केदार हो या फिर चाहे वो यमुनोत्री गंगोत्री हो, वहाँ जितनी स्थान है यात्रियों को रहने की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ रुकने की व्यवस्थाएं हो, दर्शन करने की जितनी संख्या में व्यवस्थाएं होंगी उसी के अनुरूप रोजाना यात्रियों को आने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की रूपरेखा सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है। साइन बोर्ड पूरे मामले पर जिस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है और जल्द ही सरकार की तरफ से इसमें एसओपी जारी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले वर्ष ही देखा कि कोरोना के कारण जिस तरीके से यात्रा प्रभावित रहा, हालांकि यात्री भी काफ़ी संख्या में आए, उन्होंने चारधाम के दर्शन किए। हालांकि कोरोना के जो नियम थे, जो गाइडलाइंस के उसके अनुरूप ही जो श्रद्धालु थे वो वहाँ पहुँच रहे थे और दर्शन चारधाम के कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते चले गए हैं, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और जो भी मानक तय होंगे, जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है कि निर्धारित संख्या होगी प्रतिदिन श्रद्धालुओं के दर्शन करने के, और ऐसे में जिस तरीके से एसओपी जो जारी की जाएगी उसमें साफ तौर पे आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या फिर जिनको वैक्सीन लग चुकी है उन्हें वैक्सीन की सर्टिफिकेट लेके आनी होगी, तभी वो श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जो हेमकुंड साहिब है वहाँ भी यही नियम कानून कोरोना के मद्देनजर लागू होगा श्रद्धालुओं पे। और ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है, जल्द ही इसके जो एसओपी है जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस तरीके से कोरोना का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है पूरे देश भर में, ये चिंता का विषय है और ऐसे में उसका प्रभाव कुंभ पे भी देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू होगी, सरकार को पूरी रूपरेखा तैयार करनी है, सारी व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि चारधाम यात्रा में जिस तरीके से जो दिक्कतें हैं यात्रियों को काफ़ी संख्या में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो एसओपी जारी हुई है उसके अनुरूप काफ़ी कम संख्या में लोग आएंगे और ऐसे में सभी को अपनी सुरक्षा खुद भी करनी होगी। जो गाइडलाइंस जी ज्ञानेंद्र, बिल्कुल कोरोना काल में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, इसमें लोगों को खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी, कोरोना गाइडलाइन का बखूबी से पालन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए।